हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे बेसिक अटेंशन टोकन यानी बेट का। अभी हाल फिलहाल में क्या सिनेरियो है, आगे फर्दर क्या मेनली इवेंट होंगे एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट विल बी द टेक्निकल एनालिसिस। कौन सा वो जोन है जहां से आप चाहो तो उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, जहां से हम एक फर्दर बाउंस बैक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। एज ऑफ नाउ $0.1886 पर ट्रेड कर रहा है। $280.8 मिलियन की अभी करंट में मार्केट कैप है। पिछले बुलन में इसने $2.5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। अदर देन दैट इन्होंने काफी ज्यादा जो यूटिलिटीज हैं उस पर वर्क किया है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको लाइक नोट पे बता दे रहा हूँ। बाकी आपको फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल में सारी मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट दैट फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट, वहां पे आपको इजीली उसकी वीडियो मिल जाएगी। ये बेसिकली रियल यूटिलिटी पे वर्क करता है। इसका खुद का ब्राउजर है और काइंड ऑफ एक वेब 3.0 मतलब वाला ब्राउजर उन्होंने बनाया है। उसमें वो सारी यूटिलिटी जो आप देख सकते हो, लाइक दे आल्सो सपोर्टिंग द डी एप्स आल्सो, यानी वेब 3.0 बेस्ड जितनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, इवन फ्रॉम द डिफाई सेक्टर, और इवन अगर आपके गेम्स हो सकते हैं, दे आर वन बाय वन दे आर ऑनबोर्डिंग इन द ब्राउजर। इसका एक डायरेक्ट अल्टरनेटिव भी क्रिएट हुआ है, कार्बन ब्राउजर, बट इवन वो क्लेम करते हैं कुछ सेगमेंट में इससे बेहतर भी है। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग मतलब जो कम्युनिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा ब्रेव ब्राउजर के पास ही है, बिकॉज मिलियंस ऑफ यूजर हु आर यूजिंग ब्रेव ब्राउजर ऑलरेडी। सो कार्बन ब्राउजर वैसे अगर देखा जाए ठीक है, मतलब फीचर्स वाइज ठीक लगता है, लेकिन अभी इन्फ्लेशनरी फेज में, सो यू कैन नॉट प्रेफर टू बाय इट। एक डिटेल आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया था, स्टेट ऑफ द बेट 2023। इसमें अभी तक इन्होंने क्या अचीव किया है और आगे क्या करने वाले। अभी तक अचीव करने से मतलब है 2022 में इन्होंने मेनली क्या अचीव किया है, और 2023 में व्हाट विल बी द आउटलुक। सो 2022 में जो अचीव किया इन्होंने पहले, उसको थोड़ा सा लाइट नोट पे देखेंगे, और 2023 में जो अचीव करने वाले हैं, जिस पर वर्क करने वाले हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द पार्ट जहां पर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो उन्होंने वॉलेट पार्टनर प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। दे क्लेम्ड कि उसमें 80+ डीएफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदर देन दैट यहाँ उन्होंने इसकी स्टैटिक्स भी अवेलेबल कराए, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 99.82% अभी सर्कुलेशन में, आउट ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ 1.5 बिलियन। सो दैट इज गुड। लाइक प्राइस मतलब में बहुत ज्यादा डायल्यूशन इसकी वजह से तो नहीं होना है, ठीक है। किस किस चेन पे कितने अवेलेबल है एंड होल्डर्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल लाइक इथेरियम पे अभी कितने होल्डर हैं, पॉलीगन, बीएनबी चेन, एवेलेंच एंड सोलाना। एंड उसके बाद सप्लाई ऑल्सो कि कितनी कितनी सप्लाई किस चेन पर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दैट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। बट ये इतने ज्यादा हमें मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ फर्दर मतलब इम्पैक्ट भी नहीं पड़ने वाला। सो डीफाई में अगर देखा जाए तो इन्होंने डीफाई में ग्रोथ किया है ओवर 167.4 बेट एक्टिवली बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑन चेन डीफाई प्रोटोकॉल्स, ऐसा इन्होंने क्लेम किया। दैट इज द 11.16% ऑफ द टोटल सप्लाई। The top 3 DeFi protocols utilizing BET in 2020 are Compound, Aave and Uniswap। ये इन्होंने इनके नाम भी दिए, ठीक है। और ये 2023 का बताया उन्होंने डेटा। सो ब्रेव इनिशिएट बेट परचेजेस, बेसिकली जो भी ऐड है, अगर वैसे इनका ऐड का प्रोग्राम चालू है ब्रेव एड्स करके, तो उसमें अगर आपको कैंपेन मतलब क्रिएट करना है, आई एम नॉट सेइंग लाइक आपको क्रिएट करना है, जो भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी एडवर्टाइज करना चाहता है, सो बेट टोकन से भी परचेज करता है। ऑब्वियसली अगर नेटिव टोकन से परचेज करवाएंगे तो दिल गिव सम सर्टेन टाइप ऑफ लाइक डिस्काउंट, ताकि उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो, ठीक है। सो इससे पहले उन्होंने बोला 70% यूजर रेवेन्यू जो शेयर है, यानी जो एडवर्टाइजर्स ने पे किया है, दैट दे हैव पेड इन यूएसडी, ठीक है। अब इसको भी इनिशिएट करेंगे, बेसिकली इस पर वर्क करेंगे 2023 में। इनिशियली इन्होंने किया भी है, बट नॉट एट दैट एक्सटेंसिव लेवल। एक चीज और इंटरेस्टिंग बोली, ब्रेव एड्स का जब डेटा दिया है तो उन्होंने 200 कंट्रीज कवर की हैं। अब 200 कंट्रीज से मतलब आप ऐसा समझ लो 200 कंट्रीज में ये इनके एड मतलब ब्राउजर जहां जहां डाउनलोड है। अब 200 कंट्री के यूजर्स ने ब्राउजर डाउनलोड कर रखे होंगे तो वो उनका पूरा डेटा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंटेंसिटी नहीं शो कर सकते आप, किस कंट्री में ज्यादा इंप्रेशंस मिले, किस कंट्री में ज्यादा इनका यूजर बेस है, दैट इज नॉट देयर, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे कुछ एडवर्टाइज का नाम भी लिया है, जैसे फोर्ड, पेपाल, टोयोटा, मास्टरकार्ड, इंटेल एंड क्रॉक्स, बीएमडब्ल्यू एंड सो ऑन। लंबी सी लिस्ट है। वॉलमार्ट, अमेजन इज ऑल्सो देयर, बाइनेंस, कॉइनबेस ऑल्सो। नेक्स्ट, एवरेज क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर रेट काफी इंपॉर्टेंट रहता है एडवर्टाइजर्स के लिए, बिकॉज वहां उन्हें पता चलता है कि कितना उन्हें अटेंशन मिल पा रही है या फिर कितनी लीड्स मिल पा रही है। जनरली इन्होंने बोला इंडस्ट्री का जो सीटीआर रेट है वो 2% का है, एंड इनको जो सीटीआर रेट मिला है दैट इज 8%, विच इज क्वाइट अबव द जो पीयर में अदर सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। अभी तक इन्होंने बोला 1.74 मिलियन क्रिएटर्स हैं जो वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है। और उनमें से
जिन मतलब जो बेट रिवॉर्ड भी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, एंड दैट विल फर्दर प्रोग्रेस मतलब वो बेट का जो ब्रेव रिवॉर्ड्स वाला जो प्रोग्राम है वो फर्दर उसको एनहांस करेंगे। 2020 में क्या क्या प्रोग्रेस किया ब्रेव एड्स में ये मेंशन किया है, एंड ब्रेव रिवॉर्ड्स में क्या कंडीशन है उसको भी यहाँ पे एक लाइट नोट पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सो आई एम नॉट गोइंग इन शेयर डिटेल बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है, जो आगे होने वाला है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ब्रेव वॉलेट के बारे में उन्होंने फर्दर डिटेल अवेलेबल कराई है। फॉर एग्जांपल लाइक उन्होंने मल्टी चेन सपोर्ट प्रोवाइड की है। फाइल कॉइन सोलाना और सोलाना बेस्ड जो डी एप्स हैं उनको भी उन्होंने इंटीग्रेट किया है। इसके रिलेटेड एक डिटेल आर्टिकल भी पब्लिश किया, विल सी दैट। ब्रेव वॉलेट पार्टनर प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था उन्होंने जून 2022 में, उस पर फर्दर एनहांस किया है एंड आगे फर्दर उस पर वर्क करेंगे। सो जो पहले हो चुका उस पर डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। एंड एनएफटी के सेगमेंट में इन्होंने वर्क किया है। एंड बेट एडम ऐप फॉर ब्राउ मतलब ब्रेव वाला जो इन्होंने एक काइंड ऑफ लाइक कोलैबोरेटिव एक एनएफटी कैंपेन चलाया था, मिंट की गई थी एनएफटी, और उसके बाद इसका एक गेम में इनके 3D अवतार्स भी क्रिएट हुए हैं जिसके बारे में भी इन्होंने डिटेल प्रोवाइड की है, ठीक है। अब आते हैं फोकस फॉर 2023 क्या रहेगा मेनली, क्योंकि ये सब तो अभी तक था जो इन्होंने पहले अचीव किया है। सो आगे फर्दर ये एनएफटी यूटिलिटी पे वर्क करने वाले हैं, और इन्होंने पहले एग्जांपल भी दिया व्हाट दे हैव वर्कड इनिशियली दैट बेट एडम ऐप फॉर ब्रेव एनएफटी मिंट, इस पे वर्क किया था इन्होंने पहले, इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एंड ईच कोलैबोरेटिव एनएफटी मिंट विल ब्रिंग बेट यूटिलिटी, बेट की यूटिलिटी फर्दर एनहांसमेंट करने का प्लान है इनका, ठीक है। उसके बाद ऑनबोर्डिंग मोर एनएफटी क्रिएटर्स, एंड उसके बाद वॉलेट पार्टनर प्रोग्राम को फर्दर एनहांस करना, ये भी इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। और ये इन्होंने बोला है कि ये जो एनएफटी है उनका एक 3D अवतार एक गेम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। दैट गेम जो टाइप है डिजन रॉयल, उसका टाइप है मतलब मल्टीप्लेयर पीसी स्टीम इंजन, जिसमें उन्होंने ये एनएफटी के अवतार इंक्लूड किए, ठीक है। ब्रेव एड्स, सो ब्रेव एड्स में फर्दर इन्होंने जो चेंजेस अनाउंस किए थे जनवरी में, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल यूजर्स को टारगेट कर पाए, वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो उसमें प्रोग्राम है ऑनबोर्डिंग करेंगे इन 2023, एंड ब्रेव जो वॉलेट है वो एनएफटी गैलरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा लाइक आगे चल के, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अगेन उन्होंने रिवॉर्ड्स एंड क्रिएटर के बारे में बोला है, एंड देन पे विद बेट, ये तो उन्होंने बोला है कि इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जल्दी से ऑन चेन पेमेंट सपोर्ट विद बेट, यानी आप कोई भी परचेज करते हो इसके ब्राउजर में तो आप बेट टोकन से कर सकते हो, ठीक है। गेमिंग एंड ई स्पोर्ट में उन्होंने बोला है कि इन्होंने 12 मंथ की पार्टनरशिप की है एक गेम के साथ एक्सबोर करके, और उसके बाद 4 मंथ की इन्होंने स्पॉन्सरशिप एंड प्रमोशनल पार्टनरशिप की है ev.io के साथ, एंड उसके बाद फर्दर और भी ज्यादा गेम्स के साथ ये जो गेमिंग टाइटल्स एंड स्टूडियो, यहाँ पे देखोगे आप इन्होंने बोला है बेट टीम्स आर ऑल्सो वर्किंग विद गेमिंग टाइटल्स एंड स्टूडियोज ऑन ऑफरिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटी फॉर बेट। तो अभी वो वर्क कर रहे हैं और आगे मोर ऑफ गेम टाइटल्स वो ऑनबोर्ड करेंगे अपने साथ कोलैबोरेटिव वे में। नेक्स्ट कम्युनिटी वाइज अगर देखा जाए तो ज्यादा डिटेल में मतलब नहीं बोला है, वही लाइक ट्विटर पे क्या ट्विटर स्पेसेस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, एएमएस मीटअप्स है ना, इवेंट्स, इस तरह की चीजें, और रीजनल बेट एम्बेसडर लेड कम्युनिटी कॉल्स एंड सो ऑन। सो इतना ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोर ऑफ अटेंशन मतलब वाला रहेगा वो रहेगा पे विद बेट ये फीचर, क्योंकि ये काफी ज्यादा इसका यूजर बेस है और उसके लिए एक लीप ले लेगा एकदम से बेट की यूटिलिटी फर्दर क्रिएट करने में। तो जब भी ये इवेंट होगा कि ये अनाउंस करने वाले होंगे दैट वी आर अनाउंसिंग लाइक द पे विद बेट फीचर नाउ, उस टाइम पे काफी ज्यादा इसमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। इन्होंने सोलाना को ऑनबोर्ड किया था और वो बेट एडम एप फॉर ब्रेव जो एनएफटी थी उनको जब मिंट किया गया तो उसी टाइम पे उन्होंने डिटेल में बताया था हाउ दे आर गोइंग टू सपोर्ट सोलाना बेस्ड डी एप्स ऑल्सो। तो वो काफी इंप्रेसिव रहा था। बट दिस इवेंट हैज हैपेंड लास्ट ईयर नवंबर में 2022 में। सो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल, बस मैं आपको लाइट नोट पे बता दे रहा हूँ ऐसा पहले हुआ है, ठीक है। इकोसिस्टम डेटा देखोगे तो एज ऑफ नाउ 58.2 मिलियन इनके मंथली एक्टिव यूजर है, डेली एक्टिव यूजर में 22.1 मिलियन है, एंड बेट वॉलेट्स 10.6 मिलियन क्रिएट हो चुके हैं, ऑन चेन ट्रांजैक्शन 4.05 मिलियन अभी तक ऑन चेन ट्रांजैक्शन हो चुकी है, एंड सो ऑन। इन्होंने क्रिएटर्स वाइज मतलब शो किया है कि क्रिएटर वाइज इनको काफी ग्रोथ मिल रही है। अदर देन दैट एडवर्टाइज और एक्टिवेट कैंपेन्स भी उन्होंने मार्क करके बताया कहाँ से इनको मिल रहे हैं, ठीक है। एंड उसको बेट परचेज बाय ब्रेव उसको उसका डेटा दिया है तो लास्ट टाइम 67.31 मिलियन का है। ओके कंसीडर कर सकते हो कंपेयर टू द रिसेंट जो कंपेयर टू द ओवरऑल कंडीशन।
बेट की मेट्रिक्स भी दिए हैं, बेसिकली कितनी टोटल सप्लाई है, कितनी मार्केट कैप है, कितने होल्डर्स हैं, दैट वी आल्सो हैव डेटा ऑन कॉइन मार्केट कैप, सो वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल ओवर हियर। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निकल एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ, एंड 2 कंडीशंस हैं जिनको आपको इसमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। चार्ट को मैंने पहले सेट किया है वीकली, ठीक है। वीकली चार्ट आपको पहले से दिखा दे रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट 2 लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये जो जोन है काफी फर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, स्पेशली दिस जोन, और यहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि ये बाउंस बैक करके गया है, ठीक है। आप इनिशियली भी देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार बस ब्रीच किया है एंड इट वाज फॉलोड बाय द रिकवरी वेरी सून। सो रिसेंटली अगर देखोगे तो यहाँ भी 2 बार इस सपोर्ट से ही बाउंस बैक कर गया, सेम क्रिटिकल सपोर्ट विच इज फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। और ये यहाँ से बाउंस बैक तो किया है, अगर फॉलिंग बेस में देखोगे अब, क्योंकि वीकली चार्ट है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। और उसके साथ साथ तो यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो लोअर लोज बना रहा है, बट RSI वीकली पे यहाँ पे आप देखोगे इस लो से इसका ये लो हाई है, विच इज क्रिएटिंग काइंड ऑफ लाइक हायर लोज। सो बुलिश डाइवर्जेंस जैसा पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पे एक और जो रीजन है, बुलिश डाइवर्जेंस बेसिकली रिवर्सल शो करता है, यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, मैं इसको जूम आउट करते रहूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक क्लियर आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखेगा, अ बिग रेड कैंडल फॉलोड बाय द डोजी फॉलोड बाय द बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब मैं क्रोमा की यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है ये ग्रीन वाली कैंडल है आपको ब्लैक कलर की दिख रही होगी, सो कंसीडर ब्लैक एज ग्रीन, ठीक है ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो रेड बड़ी कैंडल है, उसके बाद फिर एक डोजी है, ठीक है, और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल भी दिख रही है यहाँ पे। सो दैट्स द क्लियर साइन ऑफ मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार हमेशा बुलिश ही मतलब ट्रेंड शो करता है, यानी रिवर्सल ऑफ ट्रेंड शो करता है वहां से। सो वो भी फॉर्म हुआ उसी सपोर्ट क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट जोन आपको देखने के लिए रहेगा, यानी कीप एन आई ऑन दिस वन। एज ऑफ नाउ इसको सब मतलब जो ये दूसरा लाइन आप देख रहे हो इसको नीचे आ रहा है, ये फर्म सपोर्ट की तरह काम करेगा इसका, ठीक है। लेकिन आगे अगर ब्रेकआउट होता है तो फॉलिंग वेज के ऊपर जाके अगर वहां पे सस्टेन करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर बुलिश सेंटिमेंट। एज ऑफ नाउ अगर आपको डे चार्ट पे दिखाऊंगा इसको, सो डे चार्ट पे अब आप इस पे ध्यान मत देना, ये वाले जो RSI वाली कंडीशन, बिकॉज वो मैंने वीकली की दिखाई है आपको। सो ये आपको जो सर्कल दिख रहा है बेसिकली उसकी वजह से कि मैंने वो वीकली चार्ट पे आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी इस लाइन के आसपास ही है, यहाँ से फर्दर बाउंस बैक करके जा रहा है। फॉलिंग वेज अभी अगर इससे बाहर इसको निकलूंगा तो 0.2398 के कंडीशन, और वो सॉरी 0.2398 एज ऑफ नाउ अगर यहाँ पे क्रॉस करेगा, दैट विल बी द प्राइस टू लुक आउट। एंड फर्दर अगर देखोगे तो आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई एक स्लाइट पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो इसमें हमें फर्दर यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनना है, मतलब रिवर्सल तो दिख रहा है, ठीक है, बुलिश है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। तो आप अगर स्पॉट में एक्यूमुलेट करना चाहते हो, इट विल बी अप्लाइड टू दैट ओनली। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बनाते हो, ठीक है ना, तो आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अपना टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए, मे बी 15 मिनट और 30 मिनट पे। देन यू कैन डिसाइड बेटर लाइक कहाँ से हमें रिवर्सल दिख सकता है और कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो रिलेटिवली काफी अंडर वैल्यूड है, तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट तो मत करना, इन केस अगर आप करना भी चाहो, प्रेफर टू मेक अ लॉन्ग पोजीशन ओनली, बिकॉज काफी ज्यादा फर्म सपोर्ट के पास ही है। सो दैट विल एक्ट एज द मतलब काफी फर्म सपोर्ट इन द सेंस, अगर दोबारा भी यहाँ से आएगा तो हम यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दोबारा इस प्राइस पे आता है 0.1685 के आसपास, तो वहां से आप इजीली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज बहुत इजीली ब्रेक नहीं करता है प्राइस को, और यहाँ से हम फर्दर बाउंस बैक भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको बाई करना है, ठीक है, फॉर लाइक शॉर्ट टर्म ओनली, तो या पहले तो आप चेक कर सकते हो सकता है मतलब चांसेस लग रहे हैं कि इसको रिटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन ये बुलिश सिग्नल भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो लॉन्गर टर्म के लिए अप्लाई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।